Hello friends, so I hope all are doing very well. So right now I just came to visit Tara Mandal, which is located in Delhi, just opposite in the same complex of the Pradhan Mantri Sangrahalaya, Pradhan Mantri PM Museum. So let's see the view of Tara Mandal. So I'm going to explain in details about this Tara Mandal. Thank you so much. जय हिंद जय भारत। नई दिल्ली में नेहरू प्लेनेटेरियम तीन मूर्ति भवन के हरे भरे परिवेश में स्थित है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऑफिशियल रेजिडेंस था। इस प्लेनेटेरियम का प्राथमिक उद्देश्य खगोल विज्ञान शिक्षा यानी कि स्पेस साइंस को बढ़ावा देना था। नेहरू प्लेनेटेरियम आकाशीय अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस के बारे में ज्ञान प्रसार करने और खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना था। इस प्लेनेटेरियम को हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगवाकर मॉडर्न बनाया गया है, जिसमें अपने शो जैसे 2D शो, 3D शो, बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, रोबोट एक्सप्लोर के साथ आकाश के रहस्यों को, यूनिवर्स और गैलेक्सी के मिस्ट्री को बताया गया है। सो MP बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। जो अन्य प्लेनेटेरियम बिरला प्लेनेटेरियम चेन्नई में स्थित है और बिरला प्लेनेटेरियम हैदराबाद में स्थित है, जो यूनिवर्स के बारे में जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद। तो अभी मैंने 200 रुपये में अपना 3D शो का टिकट बुक किया और मेरा शो टाइमिंग 4 बजे से है और मैं अभी अंदर आ चुका हूँ प्लेनेटेरियम के अंदर, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स एक्सप्लोर टू विद मी एंड द टिकट प्राइस फॉर 2D शो इज़ ओनली 100 रुपीज़। थैंक यू सो मच। इसके पास ये है नेकेड आई प्लेनेट, यानी कोरी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह। इनको बगैर दूरबीन के आप देख सकते हैं। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत दूर हैं, तो उनके लिए बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से देख पाएंगे। वो है यूरेनस, जो कि यहाँ पर है, और दूसरा है नेपच्यून, ये मार्स के नजदीक है। एक और दो पैरामीटर और हैं, जिनकी वजह से 2, 3 और 4 पैरामीटर आज की तो बहुत स्पष्ट हो गया। मरकरी है, सूर्य के नजदीक है, सबसे नजदीक है। वीनस है, मार्स यहाँ पर है। अर्थ हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि अर्थ जिसे हम देख रहे हैं ये है बृहस्पति या जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। यहाँ पर हमारा मून है। मून ये है कि वीनस है और ये नेपच्यून है। तो इस तरह सारे ग्रह इस समय आप देख पा रहे हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाने के बाद में मरकरी और सन नहीं दिखेंगे, बाकी सारे ग्रह ऐसे कैसे दिखेंगे। तो कितना खूबसूरत एक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और कभी सोचा है कि आप सोच भी रहे होंगे कि इकट्ठे क्या हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अलग अलग गति से सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की जो ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है वो बहुत तेजी से परिक्रमा कर रहा है। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया रूप और शीत युद्ध की उलझनों के कारण उनकी ख्याति कुछ ठीक नहीं थी। पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम ही सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले, सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगहों को ढूंढ निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। हमने कोसों दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विश्वों को ढूंढ निकाला है। और कुछ जो कई सदियों से अंतर्ग्रहीय अवकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौर मंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहां जाने का साहस नहीं करते,
वहां रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। उन्नीस 1970 के दशक के अंत में बाहरी ग्रहों के एक अनोखे पंक्ति बंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे ये मिरांडा, यूरेनस का 480 किलोमीटर की लंबाई वाला चांद।